दोबारा जो है वो डेंगू जो है वो अपनी ज़ोरों शोरों से, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और हॉस्पिटल जो हैं वो डेंगू से भरे हुए हैं। और ज़ाहिर है फिर पैनिक जो है वो क्रिएट हो गया कोरोना के साथ साथ। तो आज मैं आपके सामने होम्योपैथी का ऐसा नुस्खा रखने वाला हूँ कि आप इसकी मदद से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और समील यमी क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ। दोबारा जो है वो डेंगू जो है वो अपनी ज़ोरों शोरों से, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और हॉस्पिटल जो हैं वो डेंगू से भरे हुए हैं। और ज़ाहिर है फिर पैनिक जो है वो क्रिएट हो गया कोरोना के साथ साथ। तो आज मैं आपके सामने होम्योपैथी का ऐसा नुस्खा रखने वाला हूँ कि आप इसकी मदद से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और एक मच्छर के काटने से ज़ाहिर है ये बॉडी के अंदर आता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग भी है, यानी 6-7 दिनों के दौरान जो है ये अपने आप को जो है वो इंसानी बॉडी जो है वो अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देती है। लेकिन बार कैफ कम्प्लिकेशन के जो है वो ख़तरात रहते हैं, और ज़ाहिर बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और एक मखसूस मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि वो बार बार उसको लें। तो ये कोई एक ऑप्शन है। सेकेंडली बहुत सारे और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। तो होम्योपैथिक में जो आपके लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे जो ऑप्शंस मौजूद हैं जिनकी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और क्योंकि आप बार बार एक मखसूस मेडिसिन अगर आप लेंगे भी तो वो डेफिनेटली ज़ाहिर है हर दवा की एक डोजेज होती है, तो वो बॉडी पे या लिवर पे उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। तो होम्योपैथिक जो अप्रोच है वो डेंगू के वाले से क्या हो सकती है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी की एक बहुत ही शोर आफाक मेडिसिन है इस हवाले से, उसका नाम है यूपटोरियम पर्फ। इसको हम कहते हैं जी जो हड्डी तोड़ बुखार जो है, यानी कि ऐसा बुखार जो हड्डियों को तोड़े, या हड्डियों के तोड़ने से मुराद ये कि हड्डियों में इतना दर्द होता है कि जैसे हड्डियाँ टूट रही हों, और पूरे जिस्म के अंदर जो है वो स्वेयर किस्म की जो है वो पैनिक जो है पैन होता है, और पूरी बॉडी जो है वो एक मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर ज़ाहिर है उसके साथ हाई ग्रेड फीवर है। तो यूपटोरियम पर्फ जो है होम्योपैथी की मेडिसिन है, आप इसको ज़रूर याद रखें। इसको आप 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मदर टिंचर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल जो है वो ले सकते हैं, लेकिन डोजेज जो है फिर मुख्तलिफ हो जाती है। कि अगर आप यूपटोरियम पर्फ जो है वो मदर टिंचर लेते हैं तो डेफिनेटली इसके 15 ड्रॉप्स जो हैं वो आपको 3 से 4 बार जो है वो दिन में इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर आप 200 में इस्तेमाल करते हैं तो आप सुबह शाम आप इसको 2 घूंट पानी में मिला के ले सकते हैं। अगर पेशेंट जो है वो ज़ाहिर है इसके साथ बुखार है, तो इसकी एक और कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो मावन मेडिसिन है, और उसका नाम है रिस्टॉक्स या रिस्टॉक्सीडेंड्रॉन। तो वो आप 30 में या 200 में लेके इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 घूंट पानी में मिला के। ये भी इस हवाले से, और एंटीवायरल बेस्ट एंटीवायरल है, और बुखार पे इसका बहुत बड़ा एक्ट है, और जो मसल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस पे इसका बहुत बड़ा काम है रिस्टॉक्स का। उसके बाद होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है, उसे हम बेलाडोना है, और ये बेलाडोना ऐसी दवा है कि जो न सिर्फ एलोपैथी में इस्तेमाल होती है बल्कि हर्बल तरीका इलाज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और होम्योपैथी की बहुत ही शोर आफाक मेडिसन है, और पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। अगर आप बेलाडोना के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप बेलाडोना बाई DOC अहमद एजाज, डॉक अहमद एजाज ऑफिशियल देख के डिटेल आप जान सकते हैं। अगर आप रिस्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर रिस्टॉक्स पे पूरी वीडियो मौजूद है, और अगर आप यूपटोरियम बर्फ़ के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर भी डिटेल जो है वो ऑलरेडी इस पर मौजूद है। लेकिन चूँकि मेरा टॉपिक डेंगू है तो मैं आपके सामने इस तरह की अदवियात रखना चाहता हूँ कि आपके पास कम्पैक्ट एक पूरा पैकेज हो ट्रीटमेंट के तौर पे, और आपको परेशान ना होना पड़े। और मैं ये कहता हूँ कि ये, अब देखें किसी को डेंगू हुआ डायग्नोज होते होते भी काफ़ी दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है जी उसको फीवर है और साथ उसको जो हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो आप आंखें बंद करके रिस्टॉक्स और ये पोटोरियम पर्फ का इस्तेमाल करें। सिम्टम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो बॉडी के अंदर कम्प्लिकेशन भी है वो नहीं होंगी, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो सिम्टम्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ डिजीज़, और जो डॉक्टर बीमारी की ज़ुबान को समझ जाता है वो टेस्ट आने से पहले ही वो उसको एड्रेस कर सकता है। और आपने बाहर ये भी देखा होगा कि टेस्ट के अंदर भी जो है बहुत सारे जो हैं वो मेल प्रैक्टिसेस हैं, और कभी टेस्ट गलत हो जाते हैं, कभी लेबॉर्ट्री में इशू, बहुत सारे मसाइल हैं। तो अगर आप सिम्टम्स कम समझते हैं और आपके जहन में ये बात है तो ये होम्योपैथी ये दियात हर घर के अंदर होनी चाहिए। बल्कि जो फर्स्ट एड बॉक्स है, होम्योपैथी का फर्स्ट एड बॉक्स हर घर के अंदर अलग से होना चाहिए, और उसके अंदर जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं वो होनी चाहिए,
तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि जो लोग हैं उनका बहुत हद तक जो है वो जो पैसे हैं वो बचेंगे, बल्कि उनकी जान जो है वो बचेगी, और वो बहुत जो है, और स्पेशली फिर जो हॉस्पिटल्स हैं या हमारे जो डॉक्टर हैं उन पे बर्डन भी कम होगा। क्योंकि होम्योपैथिक तरीका इलाज, ये दुनिया का कोई भी इलाज है उसका काम एक दूसरे की हेल्प आउट करना है। अब ये जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं ये एक अवेयरनेस भी है, और दूसरा ये है कि मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आवाम जो है उसके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद हो, ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वो अपने आप को ट्रीट कर सके। अगर आप समझते हैं कि जो हेमरेजेस हैं वो हैं, ये स्किन के ऊपर रैशेस जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं, और जब आप टेस्ट कराते हैं और आप ये देखते हैं कि जी आपकी प्लेटलेट्स जो है वो ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, और डे बाई डे इसी तरह होता रहता है, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पाँचवा, यही चल रहा होता है। तो इसको बेहतर करने के लिए होम्योपैथी की शानदार मेडिसिन, दैट इज़ क्रोटेलस हाइड्रस। क्रोटेलस हाइड्रस जो है वो इतनी शानदार मेडिसिन है कि इवन आप इसकी 1 ml की, अगर मैं ये समझता हूँ कि आप 1 घंटे के बाद ना 2-3 खुराकें आप इसकी ले लें, और उसके बाद वेट करें, और आप अगले दिन से ही आप हैरत अंगेज़ जो है वो रिजल्ट देखेंगे, और आपके प्लेटलेट्स जो ड्रॉप हो रहे थे डे बाई डे वो दोबारा रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर एक और बड़ी ख़ास होम्योपैथी की दवा जो है वो है हेमामेलिस। हेमामेलिस एक ऐसी दवा है कि जो अगर हमारी ब्लीडिंग हो और इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको रोकने में इसका कोई सानी नहीं है। और ये 200 में अगर आप इस्तेमाल करें दिन में 3 से 4 बार, तो ये भी आपको विद इन डेज जो है वो रिजल्ट देगी। उसके बाद एक और होम्योपैथी की बहुत ही अला किस्म की मेडिसिन, दैट इज़ अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना जो है वो इस हवाले से प्लेटलेट्स को, मतलब है कि उसकी तादाद को ज़्यादा करने में बहुत बड़ी शोहरत रखती है। और दूसरा ये कि जब भी हेमरेज हो तो हेमरेज में फर्स्ट हमारी जो मेडिसिन है दैट इज़ अर्निका मोंटाना। और अर्निका मोंटाना जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिर लो पोटेंसी में इस्तेमाल करें, और फिर उसको बार बार रिपीट करें। जैसे 3C में इस्तेमाल करें, आप 6C में इस्तेमाल करें, मतलब जो आपको अवेलेबल मिल जाए। तो इसमें अच्छा एक और बात याद रखें कि 30 से नीचे जितनी पोटेंसीज हैं होम्योपैथी की, वो आप दिन में 4 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद अगर आप अभी फिर एक और मेडिसिन होम्योपैथी की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे मैंने बेलाडोना की बात की थी अभी आपसे पहले, तो बेलाडोना जो है वो आप हर 15 मिनट के बाद रिपीट कराएं, ताकि जो बुखार है ख़त्म हो जाए। बुखार ख़त्म हो जाता है और पेशेंट आपका बेहतर फील करता है, तो आप नेट्रोम्योरेटिकम 1 ml की जो है वो 3-4 खुराकें दे दें, ताकि दोबारा उसको बुखार आई ना। तो ये एक पूरा पैकेज है, मैंने आपके सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपकी लाइफ में, और आपके जो चाहने वाले हैं, और या आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है, या आपका अपना कोई पेशेंट है, या आपके क्लिनिक में लोग आते हैं, तो ये इसके लिए एक मुकम्मल पैकेज है। अब इसके इन अद्वियात को पे हज़ारों सफ़ात मौजूद हैं होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में, और मुख्तलिफ होम्योपैथी के मटीरियल मेडिका हैं उन पर अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम भी किया है। लेकिन ये मैंने मुकम्मल पैकेज आपके सामने इसलिए रखा है कि आपके पास एक पूरा ऑप्शन मौजूद हो। होता क्या है कि जब भी कोई डेंगू या इस तरह का पेशेंट जो है वो घर के अंदर आता है, तो वो पूरे घर के लिए जो है वो परेशानी बन जाती है, और ज़ाहिर है वो इंसान को हाथ पाँव पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए है, ताकि आपके पास एक अल्टरनेटिव जो सिस्टम है उसका पूरा पैकेज अवेलेबल हो। और ये जो मेडिसिन है इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और ये सारी जो है वो हर्ब से मोस्टली जो है वो मेडिसिन बनी हुई है। इवन अर्निका मोंटाना जो है ये भी एक हर्ब है, उससे बनती है। नेट्रोमेरेटिकम आम जो सोडियम क्लोराइड है उससे बनी हुई है। क्रोटेलस हाइड्रस थोड़ा सा ज़रा और तरह की मेडिसिन है। तो बाकी ये प्लांट्स किंगडम से ही मोस्टली जो मेडिसिन है इनका ताल्लुक है, यूबटरियम पर्फ या बाकी जो अद्वियात है। तो प्लांट्स के अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा जो है वो शिफा डाली हुई है। तो अल्लाह के हुक्म से जो है मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डेंगू के पेशेंट जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।